Assalamualaikum students, I hope so you are fine. We are back with another video lecture. We have started our unit parts of a computer. In this video lecture we will cover our objective type questions. So the first topic is fill in the blanks, write in your notebook and learn. The statements are given to you. You have to fill in the blanks with the correct words. And the words are also given. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास द सीपीयू इज द डैश ऑफ अ कंप्यूटर ब्रेन कि सीपीयू क्या है ब्रेन है कंप्यूटर का सेकेंड था अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स कॉल्ड डैश कीज कि जो कीबोर्ड के ऊपर बटन्स लगे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कीज बोलते हैं अ माउस इज अ डैश डिवाइस पॉइंटिंग कि माउस क्या कौन सी डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस है इट इज यूज्ड टू पॉइंट थिंग्स एंड सेलेक्ट देम Dash devices are used to enter data into the computer. Input devices के input devices के थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं. A dash is also called a flash drive. USB को हम flash drive भी बोलते हैं. Next topic is true or false. Write in your notebook and learn. The statements are given. You have to write T for the true statements and F for the false one. First statement is The CPU controls all parts of the computer except for the input devices कि जो CPU है वो सारे parts को control करता है लेकिन input devices को नहीं करता. That is false. वो सारे parts को control करता है चाहे output हो चाहे input हो. We will write F. Speakers can be used to listen to music without disturbing others. कि क्या हम स्पीकर से म्यूजिक सुन सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स के दूसरे डिस्टर्ब ना हो डेट इज फॉल्स स्पीकर्स के थ्रू जो सी आवाज़ है वो दूसरों को भी जाएगी और डिस्टर्ब करेगी तो अगर हमने दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना तो हमें यूज़ करना पड़ेंगे हेडफोन्स ठीक है अ सीडी कैन स्टोर मोर डाटा देन अ डीवीडी जो सीडी है वो डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करती है फॉल्स डीवीडी ज़्यादा स्टोर करती है A USB can easily carried in your pocket कि क्या आप USB को अपनी पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं यस वो इतनी स्मॉल डिवाइस होती है कि आप इजीली अपनी पॉकेट में अपने बैग में रख सकते हैं ट्रू लास्ट अ माउस इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस कि जो माउस है वो एक आउटपुट डिवाइस है फॉल्स माउस क्या है आउटपुट डिवाइस नहीं है माउस आउटपुट डिवाइस नहीं माउस इनपुट डिवाइस है इट इज यूज्ड टू पॉइंट एंड सिलेक्ट थिंग्स ठीक है दैट इज फॉर नेक्स्ट आपके पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन द फोर ऑप्शंस आर गिवन टू यू यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम फर्स्ट स्टेटमेंट है विच वन इज ट्रू अबाउट अ सीपीयू के बारे में क्या सच है फर्स्ट वन है आपके पास ये ऑप्शन है इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बी ऑप्शन दिया गया है इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है सी आपके पास इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है और डी आपके पास ऑल ऑफ अबव या फिर ऑल ऑफ दीज ठीक है तो ये सारे जो उनसे फंक्शंस हैं ये सीपीयू के हैं ये सारे स्टेटमेंट्स उनसे हैं वो ट्रू हैं So D option is correct. All of above. Yeah, all of these. Which one is not is an input device? इनमें से input device कौन सी है? A speaker, B printer, C microphone, D UPS. So the option C is correct. Microphone. Microphone is used to record voice. Which of the following is not used to store data? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो डाटा स्टोर नहीं करती ऑप्शन ए CD, B DVD, C USB, D UPS. So the option D is correct. UPS. UPS is not used to store data. Which one is called a pointing device?
इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास कीबोर्ड, बी माउस, सी प्रिंटर और डी हार्ड ड्राइव। तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है। माउस माउस जो सा है वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है। A floppy disk is dash in shape। फ्लोपी डिस्क की शेप क्या होती है? ऑप्शन ए स्क्वायर, बी ओवल, सी राउंड, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्क्वायर। स्क्वायर शेप होती है फ्लॉपी डिस्क की। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्कशीट। We will solve it. Let's solve. फर्स्ट क्वेश्चन है search for two input and two output devices in the grid given below। कि जो आपको नीचे ग्रिड दिया गया है इसमें से आपने दो इनपुट डिवाइसेस और टू आउटपुट डिवाइसेस सर्च करनी है। ऊपर आपको नाम भी दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर और हेडफोन आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो इस ग्रिड में से आपने सर्च करना है कि किधर है आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस ये वाली। सो लेट्स सर्च। पहले हम जी सर्च करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड किधर है? सो द कीबोर्ड इज हियर, कीबोर्ड। नेक्स्ट है माउस, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सो लेट्स सर्च माउस, माउस MOUSE, माउस। नेक्स्ट प्रिंटर, प्रिंटर यस हियर। एंड लास्ट हेडफोन्स। सो ओके, हु एम आई, मैं कौन हूँ। फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है I am used to store data and can easily be carried in a pocket। कि मैं डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता हूँ और इजीली पॉकेट में मुझे कैरी कर सकते हैं। तो बताएं मैं कौन हूँ? USB। USB में हम डाटा स्टोर करते हैं और इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं पॉकेट में। नेक्स्ट आपके पास है I am used to take a print out। कि मैं प्रिंट आउट लेने के लिए इस्तेमाल होता हूँ। कि जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे शो हो रही होती है उसका हम प्रिंट ले सकते हैं, किसके थ्रू? प्रिंटर। नेक्स्ट आई एम यूज टू रिकॉर्ड साउंड। कि मैं साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता हूँ। तो इसका आंसर है माइक्रोफोन। आई कंट्रोल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कि मैं कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता हूँ। तो बताएं मैं कौन हूँ? CPU। के CPU जो सा है वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज आल्सो अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। आई एम एन इनपुट डिवाइस। आई एम आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। कि मैं एक इनपुट डिवाइस हूँ और मुझे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो बताएं मैं कौन हूँ? माउस। माउस इज यूज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट थिंग्स। उसके बाद क्वेश्चन 3 है लेबल द 4 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स को लेबल करें। तो पहला पार्ट जो सा है वो है मॉनिटर। बी पार्ट है CPU। सी जो सा है वो है कीबोर्ड और डी है माउस। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है नेहा हैज ड्रॉन द फिगर्स ऑफ सम डिवाइसेस एंड लेबल देम। कि नेहा ने कुछ डिवाइसेस की जो फिगर्स हैं वो बनाई हैं और उनको लेबल किया है। चेक इफ शी हैज लेबल्ड ऑल ऑफ देम करेक्टली। क्या आपने बताना है कि उसने सबके जो नाम है वो ठीक लिखे हैं। पुट आर टिक फॉर द करेक्ट लेबल। कि अगर ठीक है तो आपने टिक लगा देना है।
एंड अ क्रॉस फॉर द रॉन्ग वन इन द बॉक्सेस बिलो। और जो नीचे आपको बॉक्स दिख गए हैं अगर तो ठीक है उस पर टिक और जो नहीं ठीक उस पर क्रॉस। पहला देखें जी ए वाला, उसने ड्रा किया है और नीचे उसने लेबल किया है सीपीयू, दैट इज रॉन्ग, सीपीयू नहीं है ये, तो हमने क्रॉस लगा दिया। सेकंड देखें, स्पीकर से उसने लिखा है, यस करेक्ट, ये स्पीकर ही है। सी है आपके पास, ड्रा की हुई है सीडी रोम, लेकिन उसने लिखा हुआ है यूएसबी, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। लास्ट, मॉनिटर ड्रा किया है और लेबल मॉनिटर ही किया है, तो डेट इज ट्रू योर करेक्ट, तो हमने टिक लगा दिया। अब हमने इनके करेक्ट जिनसे लेबल जिनसे वो लिखने हैं इधर, ठीक है, राइट द करेक्ट लेबल्स हियर। सो द फर्स्ट जो सी पिक्चर है वो क्या है, प्रिंटर है, दैट इज प्रिंटर। सेकंड स्पीकर करेक्ट लेबल हुआ है। सी जो सा उसने यूएसबी लिखा हुआ है लेकिन ये यूएसबी नहीं है, क्या है, सीडी रोम है। और लास्ट पे जो है जी मॉनिटर, यस करेक्ट लेबल है, मॉनिटर ही है ये। So it is your worksheet. I hope so you will easily solve it. Thank you.